अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ टाइम हो रहा था 5 PM, मतलब शाम के 5 बज रहे थे और मैंने अपने रूटीन स्टार्ट की। इस रूटीन के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ राज जो कि मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं और जिससे ना मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। और इसी के साथ ही अपने रूटीन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं देखती हूँ कि 5 बज चुके हैं तो फिर मैं बाहर निकलती हूँ, क्योंकि बाहर सहन में और गर्मियों के दिन है, समर सीज़न का। आप लोगों को पता है हमारे पाकिस्तान में समर सीज़न कितना ही सख्त होता है। इतने महीने हो गए हमें समर सीज़न गुजारते हुए, लेकिन अभी तक टेम्परेचर कम नहीं हुआ है। और फिर शाम को मैं अपने जो काम काज होते हैं ना, जो दिन वाले, मैं वो नहीं करती क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है, तो मैं शाम में करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं इन तोतों को बाहर निकालती हूँ, जो कि मेरे बहुत पसंदीदा और मेरा फेवरेट काम है। और इसके साथ अफरा मेरे साथ साथ हेल्प कर रही थी। तो इसी तरह से टेम्परेचर के हिसाब से मैं इसे अंदर ले जाती हूँ और फिर बाहर ले आती हूँ शाम को। तो इसके साथ ही मैं इनका खाना और पानी चेक कर रही थी और यहाँ पे छुप रहे थे और डर रहे थे कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है। शिफ्ट तो इन्हें अंदर और बाहर करना होता है ना टेम्परेचर के हिसाब से। और यहाँ पे इज़ा हंस रही थी कि मम्मा, और ये चिड़ियों के साथ बहुत खुश होते हैं। ये जो है मेरा एलोवेरा, ये पुराने घर में मेरे साथ था और मैं इसको अपने साथ तो ले आई हूँ, लेकिन ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं, बेचारा मुरझा गया है। लेकिन मैं इसको अभी तक पानी दे रही हूँ ताकि मैं इसको दोबारा ज़िंदा कर सकूँ। इसके साथ ही मैं अपनी झाड़ू स्टार्ट करती हूँ ताकि शाम को जो घर अच्छा हो जाए ना, तो फिर सुबह ज़रूरत ना रहे ना। तो धूप तो होती नहीं है, तो मैं सबसे पहले ना अपने ये काम करके चिड़िया तोते वगैरह रख के ना, तो फिर मैं अपनी झाड़ू स्टार्ट करती हूँ। और पूरे सहन के मैं झाड़ू लगाती हूँ। कभी दिल चाहे तो मैं पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो कभी दिल चाहे ज़्यादा कूड़ा हो जाए ना, तो फिर मैं फ़र्श धो लेती हूँ। मैं झाड़ू अच्छे से लगा ली। छोटी सी बारीक वाली झाड़ू मैंने अपने साथ ले ली थी और बच्चों को साइड पे कर लिया था। कोशिश करती हूँ कि बच्चे सोए हुए हों, लेकिन बच्चे कल जल्दी ही जाग गए थे। ये फर्श बिल्कुल सीमेंट का नहीं है, थोड़ा सा चिप्स का है, तो मुझे आसानी होती है। और रेंट का घर है, इसकी ज़्यादा सफाई मैं इस पर क्या रगड़ाई वगैरह करवाऊँ, तो ज़्यादा तो हम करवा नहीं सकते। तो इसी तरह से मैंने पूरे सहन की झाड़ू लगा ली थी। और ये जो है ड्राइंग रूम है, तो मैंने यहाँ से भी अपनी झाड़ू ख़त्म की। और यहाँ पे मेरा फ्रिज ठहरा हुआ है, इसके साथ भी बच्चे कूड़ा वगैरह कर देते हैं, तो इस वजह से तो यहाँ से भी मैंने अपनी झाड़ू कंप्लीट कर ली। इसके बाद जी मैंने सोचा कि आज पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा कीचड़ नहीं था। इससे पहले तो बारिशें होती रही हैं ना, तो फिर सहन ना साफ़ होता रहा है, इस वजह से मैंने पोछा उठा लिया था। और एक जो है ना शनील का कपड़ा मैं ले लेती हूँ और इसे वाइपर में डाल लेती हूँ। इससे ना मेरा पोछा आसानी से हो जाता है और इस कपड़े से ना सफाई बहुत अच्छी होती है, इस वजह से मैं ये कपड़ा ले लेती हूँ। तो इसीलिए इसी तरह से मैं शाम को अपनी रूटीन होती है जो वो कर लेती हूँ और बच्चों को साइड पे कर लेती हूँ। और इसके बाद जी मैंने अपनी चारपाइयाँ वगैरह बिछानी होती है। अफरा ने पोछा ला के यहाँ रख दिया था और अफरा देखती है कि मम्मा कैमरा का इस्तेमाल कर रही है, तो वो भी उसी तरह से कैमरा ऑन करके ना अपने काम करना शुरू हो जाती है। तो ये चारपाई जो है ज़रा वज़नी है, ये मैं यहीं पर ठहरने देती हूँ और इसे ऐसे सीधा कर देती हूँ ना। और इसके बाद जो दूसरी चारपाइयाँ जो है ना, वो मैं इधर बरामदे में खड़ी कर देती हूँ और एक एक करके ना मैं नीचे उतार लेती हूँ। अफरा के बाबा जो है ना मेरे हस्बैंड, वो तो शाम को सुबह से गए और फिर रात को आते हैं, तो उन्हें जगह और बिस्तर चाहिए होता है, सो इसीलिए सारे काम मैं अपने खुद सर अंजाम देती हूँ। इसी तरह से दूसरी चारपाई भी मैं इसके साथ साथ मिला लेती हूँ, क्योंकि इज़ा फिर गिर जाती है और बिल्कुल साथ साथ चारपाइयाँ होती हैं। ये लास्ट चारपाई जो कि इसके पापा की है। और इसी तरह से अपनी शाम की रूटीन में करती हूँ। और ये चारपाई जो है ना थोड़ी सी वज़नी है, लोहे की है, बट ओके मैं ऐसे ही लेके आती हूँ। इस तरह उठाने में ना थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो गाइस अफरा साथ साथ आ रही थी, आप लोग देख सकते हैं, दोनों जाग रही थी, तो इसलिए इन्होंने बीच में ही आना होता है। और पंखा जो मैं सुबह 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 वहाँ पे रख देती हूँ ताकि यह धूप में ना जले, और इसे कवर कर देती हूँ। कवर मैंने उतार लिया था और यहाँ पे इसे लगाने के लिए ना वो एक्सटेंशन का मैं इस्तेमाल करती हूँ। एक्सटेंशन जिसे हम 3 शू भी कहते हैं ना। बोर्ड थोड़ा सा दूर है और मालिक मकान को कहने के बावजूद भी वो कुछ भी लगवा के नहीं देते, तो हमें इस तरह के ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और मैंने इसमें अपना स्विच लगाया। बहुत डर लगता है इज़ा से कि अगर इज़ा यहाँ तक पहुँच पाए, वो ना हो खुदा ना खास्ता इज़ा को करंट ना लग जाए, तो मैं इज़ा को ना ऊपर बिठा के फिर ये काम करती हूँ। और फिर भी ऐसे मैंने ही यहाँ से बटन दबाया और फिर ऐसे पंखा चल जाता है हमारा।
तो ये देखिए ये सीक्वेंस इस तरह से मेरी शाम की रूटीन देखें, अच्छा भी लग रहा है ना। और इसके साथ ही मैं थक गई थी और मैंने अपना पानी का गिलास लिया। ऐसा ने कहा कि सबसे पहले मुझे दें, बच्चों का तो यही होता है ना, इनसे सब्र नहीं होता। तो ठीक है, मैंने कहा आप ही पी लो। इसको मैंने दे दिया, उसके बाद मैंने खुद पी लिया था। और हफरा को जो है ना मैंने दोपहर में नहलाया था और इसके बाल जो है ना खुले थे, बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। और फिर मैंने इसको कहा कि कंघा लेकर आओ, मैं तुम्हें पोनी कर देती हूँ। और पोनी करने से इजी हो जाती है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो खुले हम छोड़ नहीं सकते। और इज़ा साथ के साथ तंग कर रही थी कि ऐसा क्यों है, इज़ा अफरा कैमरे में आ रही है और मुझे नहीं लाया जा रहा। तो जैसे ही मैंने इसको साइड किया ना तो ये रो रही थी रो रही थी और बार बार इसने कैमरा उठाना होता है। तो मैंने अफरा की पोनी कर ली। अफरा तो खुश थी, अपना स्टाइल बनाना शुरू हो गई। इसके बाद जी मैं किचन में गई और मैंने दिन में जो सालन बना रखा था ना वो था कद्दू गोश्त था। कद्दू को मैंने थोड़ा सा डाल दिया था और ज़्यादातर शोरबा था जो कि हमें अच्छा लगता है और बहुत स्पाइसी करके मैंने बनाया था। थोड़ा सा बनाया था बट अच्छा बनाया था ताकि इंजॉय करके ना हम खा सकें। इसके बाद जी मैंने उसको चूल्हे पे रखा और यहाँ से अपनी जगह फ्री की और इसमें आटा डाल लिया, आटा गूंदना शुरू कर दिया। शाम का और सुबह का आटा ना मैं इकट्ठा गूंद लेती हूँ ताकि सुबह ना फिर नींद में होता है बंदा। और मैं जो है ना वो मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, जिसे कहते हैं ना मॉर्निंग पर्सन, तो मुझसे सुबह उठा ही नहीं जाता। तो बस मैं कहती हूँ आटा पड़ा और उठा के ना अपनी रोटी बना ले जाए, तो मेरे यही दिल करता है। तो मैं इस तरह आटा इकट्ठा गूंद रही थी। तो गाइज़ इसके साथ मैं आप लोगों को अपने जो है ना वो राज जिसका मैंने थंबनेल लगाया है आप लोगों को बताने लगी हूँ कि अपने राज किसी को भी मत दीजिए। जो मैंने अब तक सीखा है, मेरी शादी को जो है ना 5 साल हो गए हैं और एक दिन भी अगर आप अपना राज किसी को देते हैं तो फिर ऐसे लगता है उसी रात आपकी लड़ाई हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं इतनी पागल और मैं पता है मेरी नेचर क्या है ना, बिल्कुल सिंसियर नेचर है मेरी। मुखलिस हो जाती हूँ और मैं मुखलिस हो जाती हूँ। जितने मुखलिस लोग हैं ना वो ये जानते होंगे कि वो उसकी निशानी होती है कि वो हर किसी को जाते बंदे जाते राह में किसी को भी वो अपना दोस्त बना लेते हैं और हर किसी को अपना दोस्त समझने लगते हैं। और जैसे ही वो उनसे अपना राज उगलवाने की कोशिश करते हैं वो आराम से उनको दोस्त समझ के ना अपना राज बता देते हैं, जो कि ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम अपना राज जो है ना लोगों को बताते हैं, लोग तो आप पे वहीं से वार करना शुरू कर देते हैं। और लोग तो बड़े साजिशी होते हैं। जो लोग मुखलिस नहीं होते ना वो साजिशी होते हैं और मुनाफिक होते हैं। शुरू शुरू में मैं अपने शादी के दिनों में सबको अपने राज इस तरह बताया करती थी कि जो है ना हम बहुत खुश रहते हैं, मेरे हस्बैंड बड़े खुश हैं, ये है वो है। तो इस तरह से ना मैं बताने के बाद मुझे लोगों के रिएक्शन नज़र आते थे कि लोग तो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे वो परेशान होते हैं ना, हसद की नज़र है ना वो इंसान को खा जाती है। जैसा कि हदीस शरीफ में भी है कि हसद की नज़र ना रियल होती है। तो पहले मुझे इस पे यकीन नहीं होता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने राज लोगों को बताया तो मुझे लगा ऐसे जैसे इंसान ना नज़रों से आपकी खुशियों को खा जाते हैं। तो आप बहुत ख्याल कीजिए, अपने राज किसी को मत दीजिए। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बहुत सी ज़िंदगियाँ इस तरह से बच जाएं, ऐसे लगता है। और हमारी इतनी मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हुई ना तो फिर मैं सोच भी नहीं सकती और मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती थी कि हमारे साथ ऐसा होगा। और इसके बाद जो है ना दूसरी बात जो मैंने राज बताया सब लोगों को कि मैं अपना चैनल बनाया। एक मैंने चैनल बनाया, 4 साल मैंने उस पर काम किया और फिर उस 4 साल के दौरान में इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि जब भी किसी को पता चला उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल अपनी आराम से अपना कंटेंट बना रही थी, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन जो फैमिली होती है ना वो और जानने वाले लोग जितने भी होते हैं, फैमिली कुछ अच्छे लोग होते हैं, ख़ास होते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना और वो क्रिटिसाइज़ करना, उन्हें तो सिर्फ आपका हर पॉजिटिव पॉइंट भी नेगेटिव पॉइंट लगता है। तो इस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। वो सब वीडियो पूरी वॉच भी नहीं करते थे, सिर्फ थंबनेल से ही मेरे पे बातें करना और फिर ख़ानदान में जो है ना गॉसिप्स करना और इसी तरह से बहुत सी बातें। तो मुझे इस बात से इतना दुख होता था। मैं 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन वीडियो डालती थी और फिर उसके बाद जैसे ही मैं कोई बात सुनती ना तो वीडियो जो है ना उसका मैं शेड्यूल ख़राब होने लग गया आहिस्ता आहिस्ता से ना। तो जैसे ही उसका शेड्यूल ख़राब हुआ फिर मैं
तीसरे दिन चौथे दिन इस तरह से कुछ दिन मैं गैप करके ना वीडियो डालने लग गई और जैसे ही मैं वीडियो गैप करके डालने लग गई फिर मेरी जो है ना चैनल बहुत डाउन हो गया। बहुत अच्छा चैनल जा रहा था मेरा, वो मोनेटाइज भी हो गया। तो इसी तरह से मैं डिसअपॉइंट होकर एक दिन बैठ के अपना चैनल डिलीट कर दिया, जो कि मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस था और मुझे आज तक उसका है अफसोस। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है ना लोग बर्बाद कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए।